बचपन से ही सबको एक चीज़ रटा दी जाती है कि लाइफ का फिक्स मीनिंग है, फिक्स रूल है, फिक्स पर्पज़ है, सबको एक ही काम करना है, सबको पैसे कमाने हैं, सबको शादी करनी है, सबको बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों के लिए ही जीना है। ये अपनी लाइफ का कोई फिक्स मीनिंग हम खुद नहीं ढूंढते, बल्कि दूसरों के दिए हुए मीनिंग को ही हम कॉपी करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मीनिंग कोई चीज़ नहीं होती है, असल में मीनिंग एक रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन जो हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है, जो हमारी सुबह उठने की वजह बनता है, जो हमें कोई काम करने की वजह बनता है, जो हमारे दर्द है, उस मीनिंग की वजह से वो हमें वर्थ इट लगने लग जाते हैं। मीनिंग लाइफ के अंदर नहीं होता, मीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे और लाइफ के बीच में बनता है। इसलिए एक ही मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। जैसे सिंपल है कि किसी के लिए पैसा कमाना फ्रीडम है, तो किसी के लिए पैसा कमाना सिर्फ सर्वाइवल है, किसी के लिए रिलेशनशिप लाइफ है, तो किसी के लिए रिलेशन सिर्फ बर्डन है। लाइफ सेम है, लेकिन सबके लिए मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। फ्रेंडिस नीत्शे ने कहा कि ही वो हैज़ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ, यानी जिस इंसान को पता होता है कि वो क्यों जी रहा है, वो हर मुसीबत को झेल लेता है। क्योंकि वाई कोई यूनिवर्सल सच नहीं होता, वो बस एक मीनिंग होता है जो तुम्हें चूज़ किया हुआ होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो मीनिंग हम चूज़ नहीं करते, बल्कि कॉपी कर लेते हैं पेरेंट्स से, सोसाइटी से, कंपैरिजन से। अब वो टूटता है तो हमें फिर बुरा लगता है, हमारे अंदर एम्प्टीनेस आती है, क्योंकि ये क्या है, बोरोड मीनिंग है। हमने इसको उधार लिया है, और जब ये टूटता है, जैसे हम जॉब चली गई, रिलेशन टूट गया, फेलियर हो गया, तो अंदर से खालीपन आ जाता है। वो एम्प्टीनेस इसलिए नहीं होती क्योंकि लाइफ बेकार है, वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा मीनिंग तुमसे मैच ही नहीं करता था। इसलिए फिलोसॉफी कहती है कि लाइफ का मीनिंग मिलता नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, हमें खुद हमारी लाइफ का मीनिंग बनाना होता है। और अब एक सवाल नेचुरली पैदा होता है कि अगर हम मीनिंग बना रहे हैं तो फिर खुद में लाइफ होती क्या है।